टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी सीरीज होती है एशेज। अच्छा चलिए मजाक खत्म करता हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सेकंड टेस्ट डे 1 एडिलेड डे नाइट टेस्ट सोल्ड आउट। 53,500 की कैपेसिटी की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। फुल हाउस एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को, सैटरडे और संडे को भी इतनी ही भीड़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से बाई फार नंबर 1 हो चुकी है। एशेज तभी कंपेटिटिव होती है जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती है और वहां पर मैचेस टाइट होते हैं, लेकिन जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आती है तो क्या होता है ये आप पिछले 3 सीरीज के रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए। इंग्लैंड एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाती है, सीरीज जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अब ये बात धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन जनता को भी समझ में आने लगी है। आपको बता दूं कि एडिलेड टेस्ट जो कि डे नाइट है वो इंडियन टाइम 9:30 बजे सुबह से स्टार्ट होगा। एडिलेड की पिच वैसे तो थोड़ी आप कह सकते हो बैटिंग फ्रेंडली होती है और यहां स्पिनर्स को भी मदद होती है, लेकिन जब ये टेस्ट डे नाइट फॉर्मेट में होता है तो रिजल्ट कुछ उल्टा ही होता है। इसका हमने पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रिजल्ट देख लिया है, जहां पर टीम इंडिया सिर्फ 36 पे ऑल आउट हो गई थी। हालांकि पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने बढ़िया बैटिंग की थी। विराट कोहली जो एक ही टेस्ट मैच खेले थे पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उन्होंने वहां 74 बनाए थे। रहाणे ने भी हाफ सेंचुरी बनाई थी और बुमराह ने बढ़िया बॉलिंग की थी। इंडिया ने पहली इनिंग्स में एक अच्छी लीड ली थी 50+ रन की, लेकिन इंडिया फिर एक क्या कहूं कि एक ड्रामेटिक मॉर्निंग सेशन में आउट हो गई थी। जनरली पिंक बॉल इवनिंग सेशन में सबसे ज्यादा स्विंग करती है, जो शाम का टाइम होता है, लेकिन टीम इंडिया सुबह के सेशन में, आपको बता दूं सुबह का सेशन मतलब ऑस्ट्रेलिया का आफ्टरनून सेशन, जब ये मैच स्टार्ट होता है दोपहर में, उस सेशन में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी सिर्फ 36 रनों पे और वो मैच हार गई थी। लेकिन उसके अलावा एडिलेड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। 2003 में इंडिया सबसे पहले एडिलेड में जीती थी, जब राहुल द्रविड़ ने एक जबरदस्त डबल सेंचुरी बनाई थी और लक्ष्मण ने भी उस मैच में 160+ रन बनाए थे। सेकंड इनिंग्स में राहुल द्रविड़ ने फिर 72 नॉट आउट बनाया था और बाकी बैट्समैन सबने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन किए थे और टीम इंडिया ने 229 रनों का टारगेट चेस कर लिया था। फिर 2018 में चेतेश्वर पुजारा की जबरदस्त बैटिंग की वजह से टीम इंडिया वहां पर टेस्ट जीत गई थी। नेथन लैन जो वहां के पिच क्यूरेटर, मतलब आप कह सकते हो असिस्टेंट क्यूरेटर रह चुके हैं एक टाइम पे, उनका कहना है कि एडिलेड की पिच दुनिया की बेस्ट पिच है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन, स्पिनर्स सबके लिए मदद होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें ट्रेडिशनल टेस्ट मैच में होती हैं। पिंक बॉल टेस्ट में कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को फेवर मिल ही जाता है और कंडीशंस फास्ट बॉलर फ्रेंडली हो जाते हैं। जब ये शेड्यूल लास्ट ईयर बना था तब ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि पहला टेस्ट पर्थ में और दूसरा पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड में, तो पहले 2 टेस्ट मैचेस में ही हम इंडिया को खत्म कर देंगे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ उल्टी पड़ गई है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफी परेशान है और इस बारे में बात कर रहा है कि उन्हें डर लग रहा है ये इमेजिन करके, इट्स अ फियर इन देयर माइंड्स टू इमेजिन जसप्रीत बुमराह विथ अ पिंक बॉल शाम के टाइम पे बॉलिंग कर रहे हैं या अंडर लाइट्स बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी में है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में कि कैसे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग स्पेशली लाबुशान को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। स्मिथ और उस्मान ख्वाजा भी अब 35+ हैं। इनफैक्ट इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम में मैक्सवीनी जो डेब्यूटेंट थे पिछले टेस्ट मैच में, उनको छोड़ के पूरी टीम 30+ है और कुछ प्लेयर्स तो 35 अप्रोचिंग और 35+ हैं। तो बात यही हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया एक यंग स्क्वाड की तरफ क्यों नहीं जा रहा, रिप्लेसमेंट्स क्यों नहीं देख रहा, क्या लाबुशान को अभी भी खिलाना सही है या लाबुशान को ड्रॉप कर देना चाहिए। अभी इन सारे डिस्कशंस के थ्रू ऑस्ट्रेलियन टीम पर आप कह सकते हो इतना प्रेशर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर इतनी स्क्रूटिनी कभी नहीं हुई। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तब बातें की थी जब सैंड पेपर गेट इंसिडेंट हुआ था, जब वार्नर और स्मिथ चीटिंग करते पकड़े गए थे और उस समय भी ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने जबरदस्त रिकवरी भी की थी। ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी प्लेयर्स थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ना तो ढंग के बैकअप सीमर्स हैं, ना तो ढंग के बैकअप बैट्समैन हैं। ओपनर के तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। सैम कॉन्टस करके एक 19 साल के यंगस्टर हैं, जिन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर्स 11 मैच में भी तेज बैटिंग की थी, सेंचुरी बनाई थी और शेफील्ड शील्ड में भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं।
अगर दूसरे टेस्ट में ये करंट टीम फेल हो जाती है बाय चांस, अगर बैटिंग फ्लॉप होती है, तो हो सकता है कि आपको तीसरे टेस्ट ऑनवर्ड्स टीम में 3-4 चेंजेस दिखे हैं। मार्नस लाबुशैन अगर इस टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं करते तो उनका ड्रॉप होना 100% तय है। और ओपनिंग में भी आपको सैम कॉन्टेस्ट खेलते हुए दिख सकते हैं। बीयू वेबस्टर जिनको ऐड किया गया है, उनके इंक्लूजन को लेकर भी काफी बातचीत चल रही है। वो हालांकि एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन बातें हो रही हैं कि उनकी फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है। तो हेजलवुड जो साइड स्ट्रेन से अब इस मैच से और मे बी सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह बीयू वेबस्टर को ट्राई किया जाए। साथ साथ अभी ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक इंसिडेंट हो गया, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम जब ट्रेनिंग कर रही थी तो मुश्किल से 100 लोग भी जमा नहीं थे। लेकिन जब टीम इंडिया ट्रेनिंग करने आई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये सब बहुत पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, तो 3000 प्लस लोगों की भीड़ जमा हो गई सिर्फ इनको प्रैक्टिस करते देखने के लिए। कितनी? 3000 प्लस। मेरे ख्याल से जब बड़ी कुछ टीम्स आकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलती हैं तो शायद इतनी भीड़ होती है या इससे थोड़ी ज्यादा। यहां सिर्फ उनको ट्रेनिंग करते देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडियन क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। और वहां पर कुछ प्लेयर्स, कुछ स्पेक्टेटर्स रादर, कुछ कमेंट्स मारने लग गए, कुछ स्लोगन्स बोलने लग गए, कुछ ऐसी बातें करने लग गए जिससे कि इंडियन प्लेयर्स की ट्रेनिंग थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई। और इसीलिए बीसीसीआई ने अभी क्लियर बात कर ली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, और यह डिस्कशन हो गया है कि इंडियन टीम की ट्रेनिंग में अब कोई भी ऑडियंस, कोई भी स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे और ये क्लोज डोर ट्रेनिंग होगी। क्योंकि वो वहां पर कुछ ऐसे भी कमेंट्स कर रहे थे जो शायद थोड़े, मैं कह सकता हूं, बिलो द बेल्ट थे। तो अब ये ट्रेनिंग क्लोज डोर्स होगी, बिहाइंड क्लोज डोर्स। और अब ये टेस्ट मैच इतना नाइसली सेटअप हो गया है, पहले टेस्ट मैच से भी ज्यादा हाइप अब दूसरे टेस्ट मैच की हो गई है, क्योंकि सबको देखना है कि पिंक बॉल टेस्ट में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पकड़ना चाहता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।